वीडियो और देखे होंगे कि पुलिस की टीम आगे आगे जा रही है और पुलिस वकील के साथ साथ जो है जय श्री राम का नारा लगाते हुए जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। सबको समान अधिकार है रहने का, खाने पीने का, भाईचारा बनाया कि ना वो होना चाहिए। बस हम सर्वे के दौरान दंगा भड़की है और वहाँ चार नवयुवकों की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं उस के साथ। तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। उसके विषय में हम लोग राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन सौंपने आए थे। भाई हिंदू पक्ष तो बात कह रहे हैं, गलत, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़ी बात है ही 19 अक्टूबर को इतनी जल्दबाजी में कैसे पुलिस फोर्स पहुंच जा रही है, बताइए अब। तो हम नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युवा एक नई सोच। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, संभल की जो घटना है ये किसी छुपी नहीं हुई है। वहाँ पर हिंदू पक्ष अपना बात रख रहा है, मुस्लिम अपना बात रखा है। उसी के तहत आज समाज भीम आर्मी के जो जिलाध्यक्ष प्रयागराज के, आइए उनसे बात करते हैं क्या कारण है कि यहाँ पर आज इतने पदाधिकारी इकट्ठा हुए हैं। सर, क्या कारण है कि आज यहाँ पर आप पत्थर की जगह पर आए हैं? देखिए, कारण आप सब जान रहे हैं, कारण छुपा हुआ नहीं है, ये जग जाहिर है, सब जानते हैं। ये जो इस समय जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जो जाति धर्म के नाम पर लोगों को खून बहाने का काम कर रही है, और इसी परिप्रेक्ष्य में इनका एक नियोजित जो है कि जो योजनाबद्ध कार्य था कि चुनाव से पहले इनका काम जो था जाति धर्म के नाम पर दंगे भड़काने का जो काम था, उस काम को उन्होंने वो नहीं कर पाए। तो उसके बाद ये अब हुआ है जो संभल में घटना हुई है, जो मस्जिद में सर्वे के दौरान दंगा भड़की है और वहाँ चार नवयुवकों की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं। उसी के विरोध में सरकार को चेताने के लिए, सरकार को जगाने के लिए कि जाति धर्म के नाम पर ये राजनीति बंद करे, और चेताने के लिए, जगाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी और हमारे नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करके जिलाधिकारी के महोदय से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन सौंपने का कार्य कर रहा है। नहीं, वहाँ पे तो कोर्ट, तो आप देख रहे हैं आज़ाद पार्टी के यहाँ पर जो प्रत्याशी बनाए गए थे, शाहिद भाई, उनसे बात करते हैं। सर, क्या हुआ जो मुद्दा आप आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आप निरंतर देख रहे होंगे, संभल घटना के अलावा बहुत सारी ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही है जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को जो है आईना दिखाने का काम कर रही। जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमारी यहाँ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन अगर आप डाटा निकाल के देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा घटना हो रही है तो अपने ही प्रदेश में हो रही है। आप डाटा के हिसाब से बात करिए तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था चरमरा गई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सोचना है कि यहाँ भाईचारा कैसे कायम हो और फिर से लोगों में एक जो विश्वास है कि कहीं जो कहा जाता था कि रात को 12 बजे लड़की कोई सुरक्षित निकल के चली जा रही है, आए दिन आप देखिए बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है छोटी छोटी बच्चियों के साथ। तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। जो ये हम लोगों को संभल के, जो आप संभल की बात कर रहे हैं, संभल के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन भी है आज। हम तमाम पार्टी के जितने कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सब लोग दिल से उनको बधाई देते हुए एक संकल्प लिए हैं कि न्याय के लिए हम लोग पूरी ताकत से पूरे प्रदेश में हर जिले मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आए दिन जो घटनाएं हो रही है, संभल की जो जांच है, कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए संदिग्ध है पूरी तरीके से कि ये जो घटना हुई है। उसके पहले आपने अभी सवाल पूछा हमारे जिला अध्यक्ष जी से कि निचली अदालत, उसके पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके पहले निचली अदालत ने आदेश दिया, सर्वे हुआ, कोई घटना नहीं घटी। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन फेलवर रहा है। दोबारा अगर जाते हैं 2 घंटे के अंदर, इतनी जल्दबाजी क्या थी, दूसरे पक्ष को बगैर सुने यहाँ तत्काल ये चीज़ें जो हुई है कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिसको भी चोटें आई हैं, किसी समाज किसी धर्म का हो, और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को ये समझ लीजिए ठेंगा दिखाते हुए पूरे प्रदेश में एक जो जिस तरह की घटना हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेकर के इसकी उच्च स्तरीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ पे घटना घटी है इसकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच कराई जाए, और जो लोग भी दोषी हैं उन्हें सजा मिले। कोई जात धर्म के नाम पे नहीं, लेकिन जो भी घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। उस घटने में जो लोग पकड़े गए हैं, जिसके ऊपर FIR हुआ है, और जो 5 बच्चे जिसकी डेथ हुई है, वो तो वहाँ के हैं ही नहीं, बताया जा रहा है। संभल के जिस एरिया में जामा मस्जिद है वहाँ के नहीं, वो बाहर से आए। तो इसका मतलब प्री प्लानिंग था, दंगा कराने की बात कह रही सरकार। देखिए, एक चीज़ आप जानते हैं कि भाई शासन सत्ता में कौन लोग हैं,
उत्तर प्रदेश से छोड़ के कोई भी ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश से आप बाहर हैं। रही बात है दंगा की, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रशासन की। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं ना कि कोई एक दंगा नहीं हो रहा है मेरे शासनकाल में। कोई अगर करा रहा है, माननीय महोदय आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, कोई भी हो, जो दोषी हो, किसी समाज का हो, किसी धर्म का हो, उसको सजा मिले। लेकिन ये जो 5 लोगों की मौत हुई है, तमाम लोग घायल हुए हैं, क्या उनके बच्चों को कोई वापस लौटा सकता है? ये भीड़ में आप अकेली महिला हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब किस वजह से आज यहाँ पर आप आई हैं, किस जगह से यहाँ धरना दे रही हैं? देखिए, हमारा जो संभल में अभी दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना घटित हुई, जो दंगे हुए, उसके विषय में हम लोग राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन सौंपने आए थे। भाई हिंदू पक्ष तो कह रहा है कि वहाँ पर हरिहर मंदिर थी पहले, जब बाबर ने जो है 1529 में वहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, तब इस किस बात की विवाद? देखिए, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर हम लोग मंदिर और मस्जिद के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आगे चलकर लोग ये भी कहेंगे कि हाँ, बौद्ध स्थल थे से खो दिए, तो वो भी संभव है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हम चाहते जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो समाज, सरकार की और समाज की जो जिम्मेदारी है भाईचारा बनाए रखने की, और सरकार की जिम्मेदारी को सुरक्षा वगैरह कायम रखने की, वो सब बना रहा है। क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र है, सबको समान अधिकार है रहने का, खाने पीने का, भाईचारा बनाए रखना, वो होना चाहिए। बस हम इतना ही चाहते हैं। और हमारा उद्देश्य किसी को भड़काने का ये नहीं है कि सरकार, हम सरकार के अगेंस्ट जा रहे हैं। बस हम इतना चाहते हैं जो वहाँ पे दोषी हो उसका कार्रवाई हो। जी हाँ, जो दोषी है उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। जो निर्दोष हैं उन्हें एक मतलब गलती से भी सजा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, तो कहीं निर्दोष है तो वहाँ क्या करने गए थे? नहीं, देखिए बात क्या है, सरकार की जिम्मेदारी की वो जांच का विषय है और जांच करें। एक वीडियो अभी देखिए कल वायरल हुआ है, तो बेचारा मजदूर था, वहाँ काम करने गया था, उसको भी उठा के जो है मारे हैं, बंद किए, उसको दंगे में आरोपी बनाया गया है। अच्छा बताइए, कहीं जाँच करने जा रहे हैं तो आप एक वीडियो और देखे होंगे कि पुलिस की टीम आगे आगे जा रही है, पुलिस वकील के साथ साथ जो है जय श्री राम का नारा लगाते हुए जा रहे हैं सर्वे करने। तो प्रशासन सर्वे करने जा रहा है कि बीजेपी के लोग सर्वे करने जा रहे हैं? ये भी तो जांच का विषय है। ये जांच का विषय नहीं है, बताइए। 19 अक्टूबर को PIL दाखिल होती है निचली अदालत में, इतनी जल्दबाजी में पुलिस आनन फानन में लेकर पहुँच जाती है। यहाँ लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, हाईकोर्ट तक के आदेश पड़े हैं, पुलिस नहीं एक्टिव होती। और आपको एक बात बता दें, जो पुलिस के अधिकारी दंगे में सहयोग नहीं कर रहा है ना, उसका ट्रांसफ़र और उसको सस्पेंशन भी किया जा रहा है। आपको याद हो कि जब बरेली में एक जुलूस निकल रहा था, जो देश के सबसे टॉप ऑफिसर माने जाते हैं अजय साहनी, जिनको कि राष्ट्रपति से पुरस्कृत किया गया है, स्वयं प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया है, IPS अफसर हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं। और जब उन्होंने बरेली दंगे को रोकने की कोशिश की तो उनका रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये सब आप क्या समझते हैं? बहराइच से लेके एक शहर में प्रायोजित किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ है नहीं, तो लड़ा देंगे, पोलराइजेशन कर देंगे, उनको वोट मिलेगा। इसी की सारी राजनीति है। हम लोग आज अपने नेता के जन्मदिवस के अवसर पर संभल ही नहीं, अभी बहुत सारी घटनाएं होंगी यहाँ, आप देखिएगा। क्योंकि पब्लिक को देने के लिए उनके पास कोई योजना ही नहीं है, सिवाय मंदिर मस्जिद के अलावा। मैं कहता हूँ कि अगर इतना ही आपको जाँच करने का शौक है तो इस देश के कई ऐसे मंदिर हैं, उनको जाँच करवाइए। वहाँ देखिए, अगर बौद्ध स्थल न निकले तो कार्बन 40 जो वैज्ञानिक विधि है, उसकी एक एक ईंट से पता चल जाएगा कि ये ईंटा कितना साल पुराना है। तो इसमें तो अगर इसमें तो जो है बौद्ध के लिए कोई उसमें PIL कोई दायर नहीं, बौद्ध के लिए पहले दाखिल हुआ था जी। लेकिन आप जानते हैं ना, जिसके फॉलोअर हल्ला मचाने वाले ज़्यादा होते हैं, न्यायालय भी जो है अब पब्लिक का मूड देख के फैसला दे रही है कि लोग। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़ी बात है ही। 19 अक्टूबर को इतनी जल्दबाजी में कैसे पुलिस फोर्स पहुंच जा रही है, बताइए अब। तो वहाँ पहले से उनको आदेश मिला था ना वहाँ जाने के लिए। 19 अक्टूबर को निचली अदालत में दाखिल हुआ था जी। अक्टूबर से नवंबर में कितना समय हुआ, बताइए अब। ये होता क्या है ना कि बहुत सारे आदेश न्यायालय से आ रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि न्यायालय का हर आदेश को लोग मान ही लेंगे। तो आज क्या पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में जो है आप जन्मदिन के दिवस पर सब जगह धरना दिया जा रहा है? हाँ, हमारा उद्देश्य यही कि पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, क्योंकि भाई के जन्मदिन होने के साथ साथ हमारा एक उद्देश्य ये भी था कि इसके द्वारा ही सरकार को भी जगाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि देर से ही सही, लेकिन लोग जाग रहे हैं, और उन धीरे धीरे ही सही, लेकिन उन्हें सूचना प्राप्त हो रही है।
आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का राइट बनता है, ऐसे तमाम इस्लामिक कंट्रियाँ हैं जहाँ पर जो पहले मस्जिद हुआ करती थी, बाद में फिर ईसाई धर्म आया और वहाँ पर चर्च बन गया, फिर अब जो इस्लामिक कंट्री है वहाँ पर फिर मस्जिद बनाया जा रहा है। तो वहाँ पर दंगे नहीं होते, क्यों भारत में ऐसे दंगे होते हैं? देखिए दरअसल बात क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट खासकर है वो लोगों को इन्हीं चीज़ों में उलझाए रखना चाहती है, क्योंकि विकास भले ही चिल्लाते हैं कि ये कहते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। अब जैसे आपने कहा था उस टाइम स्कूल देखिए 27,000 स्कूल बंद होने की बात हो रहे थे, और भी चीज़ें ऐसी, रोज़गार लोगों के पास है नहीं, तो लोगों का माइंड डाइवर्ट कैसे किया जाएगा? तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप भगवान के लिए या आस्था पे के बारे में बोलिए, तो सबका विवेक अपने आप शून्य हो जाएगा। तो आप देख रहे थे किस प्रकार से एसपी आज़ाद शिल्प समाज पार्टी के यहाँ पदाधिकारी आए हैं, यहाँ पर जो प्रत्याशी बनाए गए थे शाहिद भाई आए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है कि संभल के मुद्दे पर बात रखी है और उन्होंने कहा है कि भाईचारा बनाए रखा जाए, आपसी सौहार्द न रखा जाए, जिससे कि आपस में कोई मतभेद ना हो। तमाम ऐसी तो आप देख रहे थे ऐसे तमाम पदाधिकारी आए हुए हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं प्रमोद कुशवाहा, कैमरामैन अमित के साथ, धन्यवाद।